हेलो बच्चों। तो कैसे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 तो चल ही रहा है, नंबर सिस्टम। और हम लोग एक्सरसाइज वर्कशीट चैप्टर 1 का 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, वर्कशीट 1.4 यानी कि एक्सरसाइज 1.4। पहले देख लेते हैं। देखो, वैसे तो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ रियल नंबर ऑपरेशन देखना है, बट उसके पहले जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये मैं लिया हूँ आर एस अग्रवाल से। किसे लिया रहा हूँ? आर एस अग्रवाल से। ठीक, तो क्या है, थोड़ा इसको देख लेंगे ये एक्चुअली में है क्या। ध्यान दो। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। ठीक, ये होता क्या है? ये होता क्या है? तो सुनो, सपोज वी आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। ठीक, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करते 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 लास्ट में जो सॉल्यूशन आया, लास्ट में जो सॉल्यूशन आया तो उसमें क्या आया, मान के चलो कि इस फॉर्म में आया 3/√5। क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर इज इरेशनल। देखो √5 इरेशनल होता है। अब ये मत पूछना रेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो ये सारा कंप्लीट वीडियो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, तो ये √5 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, सुनो उसके बाद क्या बोल रहा है। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर, ठीक, टू अ रेशनल नंबर। अब आप एक बात याद रख लेना बेटा, अगर इस टाइप का लास्ट स्टेप आए, आप सोचोगे कि ये मेरा आंसर आ जाएगा, बट नॉट, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में, है ना, मैथ्स का रूल है या मैथ्स बताता है कि भाई डिनोमिनेटर में कभी इरेशनल नंबर मत रखो। डिनोमिनेटर में कभी इरेशनल नंबर मत रखो। इस तो क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर में इरेशनल आया तो इरेशनल हटाएंगे कैसे? तो इसी के लिए एक मेथड है ना, बाय सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ये क्या बोल रहा है कि नंबर बाय मल्टीप्लीकेशन और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, इसी नंबर से, इसी नंबर से अगर √5 है ना, रूट मान लो कि रूट में ए है, इसी को रूट से ही इरेशनल को इरेशनल से इंटू करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाता है? रेशनल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हाँ, हो जाता है। ठीक, तो ये √5 डिनोमिनेटर में √5 हटाने के लिए मैं √5 से इंटू कर दूंगा। √5 इंटू √5 बराबर 5 हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट एक रूल है ना, क्या है कि अगर, है ना, डिनोमिनेटर में जिस नंबर से इंटू कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी इंटू करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? अगर यहाँ √2 होता है, √2 से इसमें इंटू करते तो इसमें भी इंटू करना पड़ेगा। ठीक, तो अब फाइनली जो आंसर आएगा 3√5 एंड 5 आएगा। ठीक है ना? ये अब देखो डिनोमिनेटर में क्या इरेशनल नंबर है? नहीं है, अब रेशनल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि कभी भी डिनोमिनेटर में क्वेश्चन सॉल्व करते करते आंसर में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया तो उसको रेशनलाइज करके, है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन करके, है ना, हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे रेशनल नंबर में। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रही है। ठीक, मान के चलो कि सर, तो मान के चलो कि ये तो सिंगल है। अब मान लो कि 1/√2 है, तो बस √2 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? √2/2। देखो नोमरेटर में इरेशनल रहेगा, उससे कोई टेंशन नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए बस, है ना। मान लो कि 2/√3 है, तो क्या करेंगे? √3 इंटू √3 कर देंगे। ठीक है ना? आ रही है समझ में? तो क्या हो जाएगा? तो 2√3 2√3 इंटू √3 इक्वल 3।
है ना। और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि 5/√7 है और √7/√7, तो 5√7 और √7 × 7 = 7। तो सारे इरेशनल को मैं रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। सर ये तो बातें समझ में आ गई कि √5 को मैं 5 कर दूंगा, √2 को 2 कर दूंगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोल रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना है तो कभी कभी क्वेश्चन तो दूसरे टाइप की आ जाती है सर। तो कैसा आ जाता है वो? तो जैसे ये 1/3 + √2। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर में, है ना, सॉरी, किसी भी रियल नंबर में, रेशनल नंबर, सॉरी, किसी भी रेशनल नंबर में, ठीक, इरेशनल से प्लस कराओ या माइनस कराओ या इंटू कराओ या डिवाइड कराओ, वो क्या हो जाता है? इरेशनल ही हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इरेशनल। तो सर कहने का मतलब कि 3 + रूट, क्योंकि √2 तो इरेशनल है और उस 3 में प्लस हो गया है, 3 तो रेशनल नंबर है, तो क्या ये रेशनल टर्म हो जाएगा? हाँ। तो सर इसको कैसे करोगे? तो बस मैंने क्या बोला, रेशनलाइजेशन करोगे, क्या करोगे? इसी नंबर से, है ना, ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बट एक कंडीशन है, क्या? सेम टू सेम लिखेंगे, बट साइन अगर प्लस का रहेगा तो माइनस कर देंगे, यदि माइनस का रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो कहने का मतलब सर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, हाँ बिल्कुल। और सेम टू सेम ऊपर भी कर देंगे, हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3 - √2, है ना, 3 - √2 आएगा ना जी। 1 में इंटू करेंगे 3 - √2 से, 3 - √2। अब देखो ये टर्म क्या हो गया? a + b और a - b। a + b × a - b क्या होता है? a² - b² होता है क्या? हाँ होता है। तो सर a + b × a - b, क्योंकि ये 3a, ये √2 b, क्योंकि सेम नंबर लिखा था मैं, तो क्या होगा? बस a² - b² 3a² - √2a², क्या हो जाएगा? 3 - √2 अपन में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो सर वाह, आंसर तो आ गया। ये तो रेशनल नंबर हो गया 7, और ये आंसर हो गया, है ना। आ रही है ना, मजा आ रहा है ना, है ना। अब तो सर समझ में आ गया है। अब मान के चलो कि सर ये तो प्लस में था, कोई क्वेश्चन ऐसा होता, एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता कि मान के चलो कि 2/√2 - √3 होता, या आप, हाँ, 2/√3 होता। क्या करते सर? बस मैं जो बताया उसी पर अडिग रहना है। ये तो सेम उतार देंगे। अब मैं क्या बताया हूँ कि सेम नंबर उतार दो, सेम ये टर्म, बट उसके बीच में ऑपरेशन चेंज कर दो। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो सर मैं ऐसे कर सकता हूँ, यस, करना ही पड़ेगा, ठीक। अब क्या करेंगे? 2 से इस दोनों में इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √2 + √3, ठीक है। अब a² a - b × a + b, है ना, a + b × a - b, a² - b² के फॉर्म में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? √2 है, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, ठीक। और ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या होगा सर? 2, √2 + √3 अपन में -1। अब डिनोमिनेटर में 1 से कोई मतलब है नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे -2 √2 + √3। सर एक और ठीक है, देख लेते हैं, एक और कर लेते हैं। क्या करेंगे? 2/√5 - √3, ठीक। तो
इसमें इंटू कर देंगे किससे, समझ में आ रहा है ना, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, तो ये तो हो जाएगा √5 प्लस √3 अपन में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3। ओहो कितना अच्छा लग रहा है सर। हाँ, और ये देखो 2, 5 में 3 माइनस किया 2, और देखो 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो आंसर क्या आ गया, √5 प्लस √3 आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे भी देखेंगे। ठीक है, और आगे देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, क्या ऑपरेशन होता है। अब इसमें प्लस माइनस, ये तो रेशनलाइजेशन आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो और इजी हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर दीजिए। चलिए।